राष्ट्रपति मैं ना एनडीए का हिस्सा हूँ, ना मैं महागठबंधन का हिस्सा हूँ। क्या वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पा रहे हैं? इसीलिए सवाल उठेगा और मुख्यमंत्री जी से उठेगा। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। चिराग पासवान और एनडीए के बीच का रिश्ता कैसा है, इस पर एक बार फिर से चिराग पासवान की तरफ से सफाई दी गई है। और इतना ही नहीं, चिराग पासवान बेहद गुस्से में भी नजर आ रहे हैं। लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या चिराग पासवान एनडीए में शामिल होने वाले हैं या फिर क्या चिराग एनडीए का हिस्सा आगे आने वाले दिनों में बन जाएंगे। ऐसे में आज चिराग पासवान ने यह साफ कर दिया है कि वो ना तो कभी एनडीए का हिस्सा बनना चाहते थे और ना ही कभी आगे बनना चाहते हैं। चिराग पासवान अपने दम पर बिहार में आगे बढ़ना चाहते हैं और इसी की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। बता दें कि आज चिराग पासवान शिवहर पहुंचे, जहां पर पहुंचने के साथ ही एनडीए और अपने बीच के रिश्ते को लेकर चिराग पासवान की तरफ से बड़ी बातें कही गई है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर हमलावर नजर आए हैं चिराग पासवान। ऐसे में शिवहर पहुंचने के साथ ही क्या कुछ कहना है चिराग पासवान का अपने और एनडीए के रिश्ते को लेकर, और साथ ही सीएम नीतीश कुमार पर किस तरह से हमलावर नजर आ रहे हैं, छोड़े जाते हैं आपको उनके पूरे बयान के साथ। आप ठीक कर लें, मैं एनडीए में नहीं हूँ। इस बात को मैंने कई बार कई मंचों से मैंने स्पष्ट किया। राष्ट्रपति मैं ना एनडीए का हिस्सा हूँ, ना मैं महागठबंधन का हिस्सा हूँ। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अभी पूरी तरीके से अकेले चलने की रणनीति पर काम कर रही है। चुनाव के वक्त हम लोग गठबंधन करेंगे, ये चर्चा उस वक्त होगी, पर आज मैं किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं। महागठबंधन की तरफ जाएंगे या एनडीए की तरफ? भाई, जैसा मैंने कहा, ये चुनाव के वक्त, और आज मैं जिस परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर आया हूँ, मैं किस गठबंधन का हिस्सा हूँ नहीं हूँ, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जिस गठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है, जिनकी जिम्मेदारी है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की, क्या वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पा रहे? नहीं कर पा रहे। इसीलिए सवाल उठेगा और मुख्यमंत्री जी से उठेगा। 16-17 साल से निरंतरता में प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। अब वो ये नहीं कह सकते कि जाकर पूछो अपने बाप दादा से। भाई, हम लोग को बाप दादा से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने आपको मुख्यमंत्री के तौर पर देखा है पिछले 15, 16, 17 सालों में। 5-5 बार आप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। जिम्मेदारी, जवाबदेही आपकी बनती है। भाई, मुख्यमंत्री जी, अगर आपको चिराग पासवान से अगर एतराज है, कम से कम दूसरे लोगों से तो इस बात की रंजिश नहीं निकाली जाए ना। बिहार में आए दिन जिस तरीके से पासवान परिवारों को टारगेट किया जा रहा है, हमारे परिवार की छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करके उनके शव को पानी में फेंक दिया जाता है, हमारे परिवार के युवाओं की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है, और जिस तरीके से पूरे प्रदेश में ये हत्याओं का सिलसिला चल रहा है, भाई कभी तो हत्याएं रुकेंगी। और मुख्यमंत्री से आग्रह इसलिए है क्योंकि प्रदेश के गृह मंत्री भी वही हैं। गृह विभाग की जिम्मेदारी उनके पास है। कानून व्यवस्था गृह विभाग के अंतर्गत आती है और संघीय ढांचे में पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की बनती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गंभीर होंगे इन हत्याओं के सिलसिले को लेकर, और उसकी रोकथाम में कम से कम अपनी भूमिका जो उनकी जिम्मेदारी बनती है, उस जिम्मेदारी को कम से कम वो जरूर निभाएं। कोई सवाल? महंगाई की मार वैसे ही जनता झेल रही है। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से महंगाई चरम सीमा पर है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, रोजमर्रा की वस्तुएं वैसे ही महंगी हो रही हैं। ऐसे में जो गरीब आदमी का सहारा है, भैया कितने गरीब परिवार ऐसे हैं जो दूध रोटी खाकर अपना गुजारा करते हैं, ऐसे में अगर उस पर भी जीएसटी देना पड़े, मुझे लगता है ये गलत फैसला है। पुनः जीएसटी आयोग को और केंद्र में वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को मैं पुनः आग्रह करता हूँ कि गरीबों की चिंता करें। उनका जो सहारा है, कम से कम वो सहारा उनसे नहीं छीने। भैया, दूध दही इसके ऊपर कौन टैक्स देता है? ये कैसी परंपरा की शुरुआत है महंगाई के इस दौर में? मैं काउंसिल से आग्रह करूंगा कि पुनः बैठक बुलाकर जीएसटी काउंसिल इसके ऊपर पुनः विचार करे और कम से कम ऐसी रोजमर्रा की वस्तुओं को कम से कम जीएसटी के दायरे से बाहर रखें।